फियर फाइल्स की एक्ट्रेस के साथ बीता सचमुच का ऐसा डरा देने वाला किस्सा जिसे आज भी वो याद करती है तो ऊपर से नीचे तक कांप जाती है दोस्तों। नमस्कार, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी डरावनी कहानी लेकर आ गया हूं जिस सुनने के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें आप लोगों को बताता हूं जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं जिन जगहों पर ये हॉन्टेड सीरियल्स मतलब भूतिया सीरियल्स, भूतिया फिल्म्स कई बार शूट होती है तो वो जगहें बहुत ज़्यादा अपने आप में भूतिया बन जाती है, या फिर इसका उल्टा कह लो, जो जगहें भूतिया होती है वहाँ पर अक्सर इस तरह के प्रोजेक्ट्स को शूट किया जाता है एक रियलिस्टिक फील देने के लिए। क्योंकि जब हम कहीं पर शूट कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें उस तरह की वाइब्स बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रिएट करनी होती है ताकि वो बिल्कुल रियल फील दे। और जब किसी तरह की वाइब कहीं पर क्रिएट हो जाती है तो वहाँ पर उस तरह की एनर्जी सचमुच में अट्रैक्ट होने लगती है। तो फियर फाइल्स जैसा एक सीरियल जिसे लोग सत्य घटनाओं पर आधारित एक सीरियल मानते थे, ऐसा मानते थे कि ये वैसा सीरियल है जिसमें बिल्कुल सच्ची घटनाएं बताई जाती है, तो मतलब वहाँ की वाइब्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और रियल होगी। तो मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते थे कि उल्टे सीधे भूतिया किस्सा वहाँ पर घट जाए। पहले भी कुछ वीडियो लेकर आ चुका हूं जहां पर फियर फाइल के सेट के बारे में आप लोगों को जानकारी मिली, लेकिन आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के सामने फियर फाइल की एक्ट्रेस के साथ बीता हुआ ऐसा डरावना किस्सा लेकर आया हूं जिसे आप लोग सुनकर क्या ही बोलेंगे दोस्तों। दरअसल ये वाकया है आज से तकरीबन 9 से 10 साल पहले का, जब फियर फाइल्स शायद नया नया शुरू हुआ ही था। फियर फाइल्स का पहला सीजन ही था। और ये पूरे की पूरा वाकया सबसे पहले मैं बता दूं, सरोजनी नाम की लड़की ने मुझे इंस्टाग्राम में लिंक भेजी है। जो वाकया उसकी रिलेटिव यानी उसकी आंटी के साथ ही बीता था। सरोजनी की आंटी, जो कि पेशे से एक एक्ट्रेस ही थी, अपने हस्बैंड के साथ पुणे से मुंबई कुछ समय पहले शिफ्ट हुई थी। मुंबई शिफ्ट होने के बाद उन्हें रेगुलर काम मिलना शुरू भी हो गया था। इनके जो हस्बैंड थे वो अपना एक बिजनेस किया करते थे, जिस बिजनेस के चलते उनको कई बार मुंबई से पुणे, पुणे से दिल्ली, दिल्ली से चेन्नई, यहाँ सब आना जाना रहता था। अभी फिलहाल में जब ये मुंबई में अपने एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुई थी तो ये थोड़ा थोड़ा काम कर ही रही थी, लेकिन उस समय ये फियर फाइल्स नाम का सीरियल काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था। ये जब भी टीवी में देखती थी तो सोचती थी यार ये सीरियल में मुझे एक्टिंग करना है, मज़ा आएगा, कुछ भूतिया एक्टिविटी फील होगी, कुछ ऐसे मतलब ऐसा कुछ दिखाने को मिलेगा ऑडियंस को जिस तरह का कुछ मैंने आज तक दिखा ही नहीं हूँ, जिस तरह की एक्टिंग मेरी ऑडियंस ने नहीं देखी है। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइट हो जाती थी जब वो सीरियल टीवी पर शुरू होता था। तो वो अक्सर अपने हस्बैंड से यही बात किया करती थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, मुंबई में जहाँ पर वो शिफ्ट हुई थी उसके ही थोड़ा मतलब 15-20 किलोमीटर दूर पर उनकी एक फ्रेंड भी शिफ्ट हुई जो भी पेशे से एक्ट्रेस ही थी, लेकिन उनको ज़्यादा काम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन सरोजनी की आंटी को अच्छा काम मिल रहा था। अब एक बार की बात है, जो अंकल थे सरोजनी के मतलब उनके हस्बैंड, उनको किसी काम से पुणे जाना पड़ा। पुणे जाना तो पड़ गया, ये यहाँ पर अकेली रह गई। अब जिस दिन वो घर से निकले हैं उसी दिन की रात में इनको फियर फाइल के सेट से कास्टिंग डायरेक्टर से फ़ोन आता है और कहता है कि आपका सिलेक्शन इसमें एक बेहतरीन कैरेक्टर के लिए हो गया है। तो ये लीड नहीं है, लेकिन एक इतना कमाल का कैरेक्टर है जो आपको निभाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये कैरेक्टर सचमुच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। वो ज़्यादा सोचती नहीं है, स्टोरी सुनने के बाद कैरेक्टर को हाँ कर देती है। जो उनके हस्बैंड थे वो अपनी तकरीबन 10 दिन के ट्रिप के लिए पुणे गए हुए थे, बिजनेस ट्रिप थी। तो ये खुश थी कि अब वो बाहर हैं, मैं अपना शूटिंग कर रही हूँ। ये शूटिंग करने जाती है, वहाँ की कहानी बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, इंटरेस्टिंग थी। और इस कहानी में जो चुड़ैल दिखाई जा रही थी वो चुड़ैल दिखने में काफ़ी ज़्यादा खौफनाक थी। जिस चुड़ैल का हुलिया बिल्कुल मतलब ऐसा लगता था कि एक सचमुच की भूत सामने आकर खड़े हो गई है। जब वो रात में वो लोग फिल्म सिटी पर शूट कर रहे होते थे तो कई बार उस चुड़ैल को तो फिल्म सेट वाले लोग ही देखकर डर जाते थे। तो सोचो ऐसे एक्टर्स की क्या हालत होती होगी जो नॉर्मल है, मतलब एक्टर्स भी तो नॉर्मल लोग ही होते हैं ना, उनके सामने वो साथ में खड़े होकर सीन कर रही हो तो कितना ज़्यादा डरावना फील देता होगा। अब शूट करते करते 3 दिन बीत चुके थे और वो 3 दिनों में वो चुड़ैल का जो छवि है ना, इनके दिमाग में बिल्कुल छप चुकी थी। मानो उस चुड़ैल का हुलिया कुछ ऐसा था कि आधी जली हुई थी, हरे रंग की साड़ी पहनती थी, हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती थी, मतलब उसका पूरा गेटअप जो था वो हरे रंग का था।
और जब वो हंसती थी ना तो काफ़ी ज़्यादा डरावनी दिखती थी। उसका मतलब रियल में फेस ही वो ऐसा बनाती थी, वो अमेजिंग एक्ट्रेस थी जो चुड़ैल बनी थी कि उसको देखकर कोई भी डर जाए। शूट करते करते 3 दिन हो गया था और 3 दिनों में वो सचमुच में उस औरत से डरने लगी थी जो चुड़ैल बनी थी। खैर ये तो हो गया पूरा डिस्क्रिप्शन की शूटिंग पर क्या हुआ। अब क्या होता है, शूटिंग का आखिरी दिन था, चौथा दिन था, 4 दिन में एक एपिसोड अप्रॉक्स खत्म हो ही जाता था। तो ये आखिरी दिन शूट कर ही रही थी कि इनकी फ्रेंड का इनको फ़ोन आता है और बोलती है कि यार मुझे आए हुए मुंबई में शिफ्ट हुए इतने दिन हो गए, अब तू काम करने लगी तो ऐसा करेगी मुझसे नहीं मिलेगी। ये बोलते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और इनफैक्ट आज तो मेरा फियर फाइल्स मतलब मेरे फेवरेट सीरियल से मेरा शूट कंप्लीट हुआ है, तो मैं तेरे घर आऊँगी और हम लोग साथ में ही डिनर करेंगे, तो टेंशन मत ले, मेरे हस्बैंड भी घर पर नहीं है। तो फ्रेंड भी सुनती है तो खुश हो जाती है और ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं अपने फ्रेंड के घर जाऊँगी और हम लोग बढ़िया डिनर विनर करेंगे और फिर रात में आराम से घर चली जाऊँगी। आज इनका पैकअप इनके सेट से शाम के 6 साढ़े 6 बजे हो जाता है और 6 साढ़े 6 बजे करीब ये फिल्म सिटी से निकल जाती है। फिल्म सिटी से उनके घर था, मतलब उनकी जो फ्रेंड का घर था वहाँ से जो डिस्टेंस था वो तकरीबन 1 घंटे का था, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। वो 1 घंटे का ट्रैवल कर कर वहाँ पर पहुँच जाती है, कैब से ही जाती है और अपने फ्रेंड से मिलती है, काफ़ी खुश होती है, बातचीत करती है, साथ में डिनर करते हैं और पता ही नहीं चलता है कब रात के 11 बज जाते हैं। अब जैसे ही वो टाइम नोटिस करती है, अरे 11 बज गए यार, अभी जाना है मुझे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर सुबह जल्दी नींद नहीं खुलेगी और फिर घर का कुछ काम भी होगा, कहीं मीटिंग में जाना पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो मैं निकलती हूँ। फ्रेंड भी कहती है कि हाँ हाँ ठीक है आप निकल जाओ, आप शूटिंग से भी बहुत ज़्यादा थक गई होगी, तो वो के टाटा बाय बाय करती है और कैब बुक करती हैं और अपनी फ्रेंड के घर से कैब में बैठ के निकल जाती है। अब जहाँ पर उनका घर था, मतलब सरोजनी की आंटी का, जो कि अभी शूटिंग से अपने फ्रेंड के घर से लौटकर अपने घर आ रही थी, वो घर ना थोड़े अंदर के इलाके में था, जहाँ से ना मतलब गाड़ी को यू टर्न मारने की जगह नहीं मिलती थी, कोई भी अगर 4 व्हीलर जाती थी तो मुश्किल होता था। मतलब अब एक कैब जो वो बुक करके आई थी, तो वो कैब वाला क्या करता है, उनको मेन जगह पर ही उतार देता है, मेन रास्ते पर, मेन रोड जैसे में उतार देता है और कहता है कि आप चली जाइए। तो वो भी सोचते हैं कि हाँ अभी तो खाली 2-3 मिनट का वॉकिंग है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, मैं चली जाती हूँ। कैब वाला वापस से यू टर्न मार के निकल जाता है। ये कैब से उतर के अपने घर तक जा ही रही थी कि इनके घर से लगभग 50 मीटर पहले एक कचरे का डब्बा रखा हुआ था, जहाँ पर लोग कचरा वचरा फेंकते ना सोसाइटी के। वो वहाँ पर जैसे ही जब वो आगे बढ़ती है, ध्यान से देखती है, तो क्या पाती है, वो कचरे के डब्बे के पीछे एक औरत खड़ी हुई, जिस औरत का हुलिया हूबहू उसी फियर फाइल के सेट की चुड़ैल से मिलता जुलता था, जिसके साथ वो शूटिंग करके लौट रही थी। पिछले 3-4 दिन से लगातार जिसके साथ वो शूटिंग कर रही थी, वो सेम टू सेम चुड़ैल यहां सामने आकर खड़ी थी। एक सेकंड के लिए इनके मन में ऐसा आया कि ये जो चुड़ैल है, ये मतलब वही मेरी को एक्ट्रेस है जो वहां पर चुड़ैल बनी थी, असली चुड़ैल नहीं हो सकती। लेकिन वो देखते ही देखते उन्हें गंदी तरीके से हंसने लगी। अब जब वो हंसने लगी तो इनकी चाल तो पहले ही कम हो गई थी ना, उसको देखकर थोड़ा मन में डर तो आ ही जाता है। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे, तो ये चल नहीं पाती, आगे रुक जाती है और जैसे ही वो रुकती है ना, तो वो वियर्ड सी हंसी हंसने लगती है, उनको देख देख के बहुत गंदी हंसी हंसने लगती है। अब इनके मन में आता है थोड़ा सा डर। अचानक से जो इनके पीछे की कुछ स्ट्रीट लाइट थी वो ब्लिंक करने लगती, मतलब सेम टू सेम वैसा फील हो रहा था जैसे कि फिल्म्स और सीरियल में होता है कि कोई भूत दिखता है तो लाइट्स ब्लिंक करने लगती है। ये थोड़ा घबरा जाती है, ये सोचती है कि यार ये पक्का वो मेरी को एक्ट्रेस है, मेरे साथ मजाक कर रही है, कि इसको पता है मैं इसके साथ शूट करने से डरती थी, तो ये मेरे घर पे आ गई है और अभी मेरा मज़ा लेने की कोशिश कर रही है। तो ये ऐसा करके सोच के आगे बढ़ने ही वाली थी कि अचानक से क्या पाती है कि वो जो चुड़ैल ना जो सामने खड़ी थी, हरी साड़ी, हरी चूड़ियाँ और जला मुँह लेकर, उसका जो निचला हिस्सा था बॉडी का, मतलब पैर वाला हिस्सा, उसके ऊपरी हिस्से को छोड़कर आगे आने लगता है। जैसे ही वो ये नोटिस करती, उनकी मानो सिट्टी पिट्टी गुल, मानो आधा हिस्सा यहीं पर खड़ा है और आधा हिस्सा जो पैर वाला है वो आगे बढ़ते जा रहा है और वियर्ड सी हंसी तो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। आसपास 1-2 लोग आते जाते दिखाई दे रहे थे, लेकिन हैरान होने वाली बात ये थी कि कोई उसको नोटिस नहीं कर पा रहा था। ये बहुत ज़्यादा डर गई और भागते 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 इन्होंने सोचा कि घर के थोड़ी ही आगे एक साईं मंदिर है, वहाँ पर जाकर रुक जाती हूँ। वो साईं मंदिर के अंदर एंटर करती है और जो मेन गेट था साईं मंदिर का, वहाँ पर खड़े होके उस कचरे के डब्बे की तरफ देखने लगती है। वहाँ से वो विजिबल था। वो ये पाती है कि वो चुड़ैल सचमुच में वहाँ पर खड़ी हुई है
और इस बार वो वियर्ड सी हंसी के साथ नहीं, वो एक गुस्से के साथ उनकी तरफ देख रही है। उस चुड़ैल की शक्ल देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। वो अपने डर को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इस मंदिर में अभी कोई भी मौजूद नहीं था। ये हैरान थी कि ये मंदिर अब तक खुला कैसे। उसी समय एक पल के लिए इनके मन में आता है कि शायद ये मेरा इल्यूजन तो नहीं है, क्योंकि मैं पिछले इतने दिन से लगातार शूट कर रही थी उस औरत के साथ और उसकी छवि भी मेरे दिमाग में बैठ गई थी। शायद वहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि कोई उसे देख नहीं पा रहा है, वो सिर्फ मुझे दिखाई दे रही है और वो इल्यूजन ही है। लेकिन ये इल्यूजन नहीं था, ये सच्चाई थी। ये ऐसा सोचते सोचते वहाँ पर बैठ जाती है और पता नहीं बैठे बैठे कब आँख लग जाती है और जैसे ही आँख खुलती है तो पता चलता है रात के 2:30 बज चुके थे। ये 2:30 बजे उठकर फिर से वहाँ पर देखती है। फिर से ये पाती है कि वो औरत सचमुच में वहाँ पर खड़ी हुई है, हरी साड़ी, हरी चूड़ी, जला मुँह और एक गुस्से वाली शक्ल में। अब ये इल्यूजन क्यों नहीं हो सकता, मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगर ये इल्यूजन होता तो कुछ पलों में टूट जाता। जो कुछ वहम होता है ना, वहम आप लोग समझते होंगे, वो ना हमें कुछ सेकंड के लिए, कुछ देर के लिए होता है और वो वहम हमारी आंखों के सामने गायब हो जाता है। लेकिन अगर कोई चीज़ वहम नहीं होती, कुछ इल्यूजन नहीं होता है, तो वो हमारे सामने काफ़ी समय तक मौजूद रहता ही रहता है। जो सच्चाई है वो अचानक से हवा में गायब थोड़ी हो जाएगी, है ना। वैसे ही वो उन्हें दिखाई दे रही थी। अब हार्ट बीट और भी ज़्यादा बढ़ गई। ये जानती थी अगर मैं घर जाऊंगी तो ये मुझे छोड़ेगी नहीं रास्ते में, और अगर मैं जा भी कहाँ सकती हूँ, मेरे पास यही चाह रहा है। और पता नहीं ये मंदिर खुला कैसे अब तक। ये छोटा सा साईं मंदिर था। ये पूरी रात वहीं पर बिताती है और सुबह के 6:30 करीब बजते हैं। 6:30 बजे करीब ऐसा लगा था कि बाहर हलचल शुरू हो गई है। ये अचानक से उठी और सोची कि यार कोई मंदिर के अंदर आ गया तो मुझे कुछ गलत चोर वोर ना समझ ले। ये उठ के जैसे ही बाहर निकल कर देखती है तो हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। अब सूर्योदय होने वाला था और उस कचरे के ढेर के पास, कचरे के डब्बे के पास कोई ऐसी औरत खड़ी हुई दिखाई नहीं दे रही थी। अगर ये इल्यूजन था तो क्यों 2:30 बजे तक इल्यूजन हुआ और 6:30 बजे इल्यूजन गायब हो गया, ये समझ नहीं पाई। और ये फाइनली अपने घर गई और किस्मत से 2 दिन बाद इनके हस्बैंड वापस आए, 2-3 दिन बाद, और उनसे जब ये सारी बात बताई तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए, क्योंकि उनके हस्बैंड ने भी सपने में कुछ ऐसा ही देखे थे। मैं और मेरी पत्नी आजू बाजू सो रहे हैं और हमारे बेड के पास एक हरी साड़ी और हरी चूड़ी वाली एक औरत आई है, जो कि मेरी पत्नी का गला दबाने की कोशिश करी है और उसको मारने की कोशिश करी है। लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने भगवान का नाम लेके उससे छुटकारा पा लिया। मतलब उन्होंने सपने में ये देखा था और एक्चुअल में भी उनकी पत्नी के साथ ऐसी घटना हरी साड़ी हरी चूड़ी वाली हुई थी। उन्हें नहीं पता था कि फियर फाइल की शूटिंग के दौरान जो भूत का जो गेटअप है वो कैसा है। अगर मालूम होता और फिर सपने में दिखाई देता तो बात अलग थी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था हस्बैंड को। मतलब इल्यूजन वाली बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पत्नी को ही होता ना, जिन्होंने उस चुड़ैल का हुलिया देखी थी, जिस एक्ट्रेस का हुलिया देखी थी। हस्बैंड को कैसे इल्यूजन हो जाता। मतलब ये सच्चाई थी, एक ऐसी सच्चाई जो कि अनएक्सप्लेनेबल है। मतलब हम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, हम समझ भी नहीं सकते कि आखिर ये कैसे हुआ। ये किसी तरह का एक कोइंसिडेंस है या फिर ये एक ऐसी वाइब थी जिसने अपने आप एक ऐसी एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली, जिस एनर्जी को कोई भी अपने पास भटकने भी नहीं देना चाहता। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अब तक इस वीडियो को देखें तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना और अपनी जिंदगी से कोई भी जुड़ी हुई कहानी आप पूरी दुनिया को सुनाना चाहते तो लिख भेजिए। हो सकता है अगला वीडियो आपकी ही कहानी के साथ बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।